नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करेंगे सफेद दाग में डाइट से रिलेटेड फलों के बारे में। जी हाँ, देखिए, सफेद दाग में वो सब चीजें तो खाने के लिए मना है ही जो कि नुकसानदायक होती हैं, जो वैसे भी नुकसानदायक होती हैं, जैसे फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, केमिकल्स वाली चीज। पर कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो हेल्दी होने के बावजूद भी मना होती हैं, जो अदरवाइज लोगों को हेल्दी लगती हैं। उसी कैटेगरी में आते हैं फल। सफेद दाग में बहुत सारे फल मना है जो कि वैसे हमारे लिए हेल्दी होते हैं पर दागों में नुकसान करते हैं। और फलों को लेके कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। कई लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में कौन सा फल खाना है और कौन सा फल नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सफेद दाग में हमें कौन से फल नुकसान पहुंचाते हैं, जिनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से फल ऐसे हैं जिनका आप आराम से बिना किसी उलझन के सेवन कर सकते हैं। तो अगर आपको सफेद दाग है तो वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से फल हैं जो सफेद दाग में नहीं खाने चाहिए। देखिए, सफेद दाग में अगर हम अपथ्य की बात करें, यानी कि आयुर्वेद में कौन सी चीजें मना कही हैं, तो उसमें एक कैटेगरी है जिसमें बताया कि अम्ल रस मना है। और अम्ल रस का मतलब होता है सिट्रस, जितनी भी खट्टी चीजें हैं। और उसी वजह से बहुत सारे खट्टे फल भी मना है। बहुत सारे फल ऐसे भी हैं जो हमें खाने में मीठे लगते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एसिडिक कंटेंट हाई होने की वजह से वो भी खाने के लिए मना है। इसलिए लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि कौन से फलों का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। नंबर 1, नींबू। नींबू तो हम सब जानते हैं कि खट्टा ही होता है, नींबू का सेवन बिल्कुल नहीं करना। नंबर 2, संतरा नहीं लेना है। संतरा भी विटामिन सी रिच होता है और सफेद दाग में नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा स्वीट लाइम, जिसे हम मौसम्बी कहते हैं, इसका सेवन भी नहीं करना। नंबर 4, आम, मैंगो, इसका सेवन भी आपको नहीं करना है। इसका सेवन करने से भी दाग हर हालत में बढ़ते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आम जब स्वाद में मीठा हो तब ले सकते हैं, कच्चा आम ना लें, पका हुआ अच्छा आम ले सकते हैं? नहीं, किसी भी तरह का आम लेने से सफेद दाग में नुकसान होता है। आम सफेद दाग में पूरी तरह मना है। इसके अलावा आपको अनानास का सेवन नहीं करना है। प्लम यानी कि आलू बुखारे का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह की बेरीज का आपको सेवन नहीं करना है, चाहे वो ब्लूबेरी हो या स्ट्रॉबेरी हो या फिर आपको ब्लैकबेरी हो, जामुन हो। ये सब चीजों में भी खटास होती है, इसलिए इनका सेवन भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। अमरूद यानी कि गुआवा का सेवन भी वर्जित है। बहुत लोग समझते हैं कि गुआवा तो खाने में मीठा है, उसमें तो खटास नहीं होती, बट इसमें कुछ एसिडिक होते हैं। विटामिन सी कंटेंट भी बहुत हाई होता है, इसलिए आपको गुआवा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। कीवी का सेवन नहीं करना है। कीवी भी मीठी होती है लेकिन एक्चुअली में सफेद दाग में नुकसानदायक है। इसके अलावा आपको एवोकाडो का सेवन नहीं करना है। आपको आंवले का सेवन भी नहीं करना है। बहुत लोग समझते हैं कि आंवला तो बहुत ही मेडिसिनल क्वालिटीज वाला है, आयुर्वेद में भी उसके बहुत गुण बताए हैं जिससे हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन मगर अफसोस की बात है कि सफेद दाग में आंवला भी खट्टा होने की वजह से नुकसान करता है। इसलिए हमें आंवला का भी किसी भी तरीके से सेवन नहीं करना है। ना आंवले का पाउडर लेना है, ना आंवले की कैंडी लेनी है, ना आंवला फ्रूट एज इट इज लेना है। आपको कस्टर्ड एप्पल, जिसे हम नॉर्थ इंडिया में शरीफा या फिर साउथ इंडिया में सीताफल के नाम से भी जानते हैं, इसका सेवन भी नहीं करना है। लीची का सेवन भी नहीं करना है, लीची भी नुकसान पहुंचाती है। आपको आड़ू का सेवन भी नहीं करना है। ये सब चीजों में खटास होती है और इसलिए ये सफेद दाग में मना है। इसके अलावा पपीते का सेवन भी नहीं करना है। पपीता भी बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, क्योंकि कई लोग बताते हैं कि पपीता तो खाने में मीठा होता है, फिर ये क्यों मना है? उसका रीजन भी ये है कि पपीते में विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ आपको ड्रैगन फ्रूट का भी सेवन नहीं करना है। फालसा और बेर जैसे फल भी सफेद दाग में नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनका सेवन भी आपको नहीं करना है। और इसके अलावा गन्ना या पॉमग्रेनेट, उसका सेवन आप थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, बट लिमिटेड क्वांटिटी में ही उसका सेवन करना चाहिए। स्पेशली अगर आपके दागों में रिकवरी शुरू हो चुकी है, बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं या उनमें अभी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको गन्ना भी रोकना है
और अनार पोमेग्रेनेट भी रोकना है। तो इस तरह से ये उन फ्रूट्स की लिस्ट है जो सफेद दाग में आपको बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, इनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये फ्रूट्स चाहे आपको स्वाद में मीठे भी क्यों ना हो, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आम मीठा है या पपीता मीठा है तो हम क्या इसका सेवन कर सकते हैं? नहीं, ये सभी फ्रूट्स जिनका स्वाद खट्टा ही होता है तो अंदर खटास रह जाती है, भले हो सकता है उस टाइम आपको वो मीठा लग रहा हो, लेकिन जो उनका रस है वो अम्ल प्रधान रस कहलाता है। इसलिए ये फ्रूट्स बिल्कुल आपस में, इसलिए ये फ्रूट्स जो है बिल्कुल आपको सफेद दाग में नहीं लेने हैं। और एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि आप कभी कभार इनमें से कोई फ्रूट खा लो लेकिन आपको उनका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन अगर आप इन फलों का सेवन करते हैं तो आगे चल के डेफिनेटली आपके दागों में नुकसान होगा, उनकी रिकवरी रुकेगी। इसलिए अगर आप आयुर्वेदिक पद्धति से सफेद दाग को जड़ से ठीक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी ये दाग वापस ना आए तो इन फलों का जरूर ध्यान रखें, इन्हें निषेध करें यानी कि इनका सेवन ना करें। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको वो फल बताऊंगी जिनका सेवन आप आराम से कर सकते हैं। ये सफेद दाग में बिल्कुल भी मना नहीं है, आप जितनी मर्जी मात्रा में इनका सेवन कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले है बनाना। बनाना जो है ये बहुत अच्छी एनर्जी का सोर्स है और हमारे गट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उन्हें भी बनाना फायदा करता है। सफेद दाग में बनाना यानी कि केले का सेवन आप जितना मर्जी कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 2 पे है वाटरमेलन। वाटरमेलन जिसे हम तरबूज के नाम से भी जानते हैं, ये भी सफेद दाग में एकदम सेफ है। ये पित्त शामक है, हमारे शरीर को ठंडक देता है। गर्मियों में अगर आप तरबूज का सेवन डेली करते हैं तो बल्कि सफेद दाग की रिकवरी में मदद मिलती है, इसका सेवन आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे ही खरबूजे का सेवन भी आप कर सकते हैं। खरबूजा भी हमें गर्मियों में ही मिलता है और तासीर में ठंडा होता है। ये भी पित्त शामक होता है और हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। इसका इस्तेमाल भी आप सफेद दाग में आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा पियर यानी कि नाशपाती, जो पियर मीठे होते हैं उनका सेवन आप सफेद दाग में कर सकते हैं। ये त्रिदोष शामक बताए गए हैं, इनका सेवन करने से हमें एनर्जी मिलती है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे हैं, इनका सेवन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीकू। चीकू भी एक ऐसा फल है जिसको आप सफेद दाग में आराम से सेवन कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सारा न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलता है, तो इसका सेवन भी आप जरूर करें। शरदा। शरदा भी एक ऐसा फ्रूट है जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, इसका सेवन आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नारियल। नारियल भी सफेद दाग के लिए बहुत अच्छा है। नारियल त्रिदोष शामक होता है, आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके दागों में ड्राइनेस है, ड्राइनेस को आप कैसे पहचानेंगे या वात दोष को अपने दागों में कैसे पहचानेंगे कि आपके दागों में ड्राइनेस हो लेकिन लालीपन नहीं होना चाहिए, और ड्राइनेस के साथ आपके जो स्किन है वो खुरदरी हो रही हो, थोड़ी फटी फटी हो रही हो, हार्ड हो रही हो, तो आप समझें कि दागों में जो है वो वात दोष बढ़ा हुआ है। और अगर ऐसी कंडीशन में आप नारियल या नारियल पानी का सेवन करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन बाकी लोग भी नारियल का सेवन कर सकते हैं, नारियल फ्रूट बिल्कुल भी मना नहीं है। इसके अलावा सिंघाड़ा, जिसे वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं, ये भी एक ऐसा फ्रूट है जो कि ठंडी तासीर का है और हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में हाइड्रेशन करता है। इसका सेवन भी आप सफेद दाग में आराम से कर सकते हैं, ये भी मना नहीं है। इसके अलावा बेल फल का सेवन कर सकते हैं। बेल भी बहुत शीतल बताया गया है और ठंडा होने की वजह से वो पित्त शामक है और सफेद दाग जैसी स्किन प्रॉब्लम्स में मददगार साबित होता है, तो आप बेल का सेवन भी जरूर कर सकते हैं। आप फलों में शकरकंदी का भी सेवन कर सकते हैं, शकरकंदी भी अलाउड है, इससे भी सफेद दाग में कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा आप मीठा सेब, अगर सेब खाने में मीठा है तो आप कभी कभार इसका सेवन भी कर सकते हैं। सेब में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और मीठा सेब सफेद दाग में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसका सेवन भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से सफेद दाग में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो अलाउड हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रूट्स से लेकर लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि कुछ फ्रूट्स ही नहीं रह गए, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना है, समझना है कि ये जो फ्रूट्स अलाउड हैं हम इनसे भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब फ्रूट्स सभी सीजन में नहीं मिलते या आपके एरिया में नहीं मिलते, तो हम न्यूट्रिशन कैसे लें जो विटामिन मिनरल्स हमें फ्रूट से मिलते हैं, तो उसका एक ऑल्टरनेट है कि आप सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं।
फ्रूट से बहुत ज्यादा पावर सीड्स में होती है, जैसे कि आप अलसी सीड्स हैं, गर्मियों में अगर हम बात करें तो सनफ्लावर सीड्स हैं या पंपकिन सीड्स हैं, इनका सेवन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे। और अगर कुछ फ्रूट्स ना खाने की वजह से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होगा तो वो सीड से मिलेगा। साथ ही साथ कुछ एक चीजें मैं और बताना चाहूंगी कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स का सेवन एक साथ नहीं करना है। आयुर्वेदा में बताया है कि बेटर रहता है कि अगर एक टाइम में आप एक ही फ्रूट खाएं, तो इसलिए आपको फ्रूट चाट बनाकर या इस तरह की चीजें, सफेद दाग है या नहीं है, आपको ये सेवन नहीं करना चाहिए, ये नुकसान करता है। और साथ ही साथ फ्रूट्स का सेवन आपको दूध के साथ नहीं करना चाहिए। अगर हम दूध के साथ फल खाते हैं तो ये एक तरह का विरुद्धाहार है और ऑटो इम्यून को ट्रिगर कर सकता है। तो फ्रूट्स का सेवन करते हुए आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है ताकि आपके सफेद दाग तो ठीक हो ही हो, लेकिन फ्रूट से आपको भरपूर न्यूट्रिशन भी मिल सके, सही मायनों में फ्रूट से फायदा हो सके। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।